कलयुग को मिले रामायण काल के ब्रह्मास्त्र। देवताओं के हथियार लग चुके हैं दानवों के हाथ। क्या हो चुकी है महाप्रलय आने की शुरुआत। दोस्तों, हम सुनी सुनाई बातों और कपोल कल्पनाओं में यकीन हरगिज नहीं रखते, लेकिन इतिहास के पन्नों में दर्ज और हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित कई ऐसे अजूबे, अस्त्र शस्त्र और विधियां हैं जो विज्ञान की पहुंच से करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर हैं, लेकिन उनमें से कई का वजूद वास्तव में इंसान ने खोज निकाला है। लेकिन अब भी उनकी व्याख्या करना इंसान के विज्ञान के बूते से बाहर बना हुआ है। विज्ञान अब तक ये नहीं बता सका है कि आखिर अफगानिस्तान में मिशन के दौरान अमेरिकी फौजों को मिला 50 करोड़ साल पुराने विमान का रहस्य क्या है। वैज्ञानिक अब तक ये नहीं पता कर सके हैं कि आखिर दक्षिण भारत के मंदिरों में बने विशेष प्रकार के रॉकेट नुमा स्ट्रक्चर क्या दर्शाते हैं। वो इस बात की भी व्याख्या नहीं कर सके हैं कि उन रॉकेट नुमा स्ट्रक्चर्स के पास मिले लॉन्च पैड नुमा गड्ढों में रेडियो एक्टिविटी का कारण क्या है। क्या ये किसी तरह के स्पेसक्राफ्ट का लॉन्च पैड है, जबकि ये मंदिर और मूर्तियां बनाने में इस्तेमाल किए गए पत्थर करोड़ों साल पुराने हैं। यानी करोड़ों साल पहले भी क्या इस युग से ज्यादा उन्नत टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। ऐसे ही सैकड़ों सवाल हैं जिनका जवाब इंसानी विज्ञान के बूते के बाहर अब तक बना हुआ है। हो सकता है कि इंसान इन सवालों का जवाब आने वाले वक्त में दे भी सके। ऐसा ही एक सवाल है ब्रह्मास्त्रों के वजूद का। कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र ऐसे दिव्यास्त्र हुआ करते थे जिनका बार कभी खाली नहीं जाता था और इनकी कोई काट भी नहीं थी। तो क्या युगों पहले का वो विज्ञान जो हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लिखित है, उस तक आज के वैज्ञानिक पहुंचने में आंशिक रूप से ही सही लेकिन कामयाब हो गए? दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब हम आपको आज इस वीडियो में देंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कलयुग में ब्रह्मास्त्र कहाँ मिले और इस रहस्य पर से पर्दा भी उठाएंगे कि जिन दानवों के हाथ ये ब्रह्मास्त्र लगने की बात हो रही है, वो दानव आखिर कहाँ पाए गए। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए ताकि आपको इन सभी सवालों का जवाब मिल सके। तो दोस्तों, दुनिया का हर कोना इन दिनों सनकियों की फौज से अटा पड़ा है। नॉर्थ कोरिया का सन की तानाशाह किम जोंग उन परमाणु हथियार और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के बाद ब्रह्मास्त्र पाने की जुगत में लगा हुआ है। सोवियत युग में दुनिया के सम्राट रहे रूस के हथियारों की जद में पूरी दुनिया है। उसकी अदृश्य पनडुब्बियां मौत बनकर समंदर की अथाह गहराइयों में मिशन पर डटी हुई हैं। मौजूदा वक्त में खुद को ब्रह्मांड का बिग बॉस बताने वाले अमेरिका के पास इतना बारूद है कि पूरी धरती को कई बार खत्म कर सकता है। लेकिन इन सबसे बड़ा खतरा भारत के पड़ोस में ही पनप रहा है। पड़ोस में बैठा ड्रैगन हिंदुस्तान के खिलाफ ब्रह्मास्त्र तैनात कर भी चुका है, जिसका निशाना अचूक माना जाता है। दोस्तों, आपने रामायण और महाभारत की गाथाओं में ब्रह्मास्त्रों का जिक्र जरूर सुना होगा, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका निशाना कभी चूकता नहीं है। एक बार ब्रह्मास्त्र चला तो फिर वो अपने टारगेट का नामो निशान मिटाए बिना चैन से नहीं बैठता। युगों पहले हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित वही ब्रह्मास्त्र कलयुग में फिर से जिंदा हो गए हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर के वो अमोघ हथियार जो देवी देवताओं के पास रहा करते थे और जिनका इस्तेमाल धर्म की रक्षा और अधर्मियों का नाश करने के लिए देवताओं ने कई बार किया है, वहीं ब्रह्मास्त्र कलयुग में राक्षसों के हाथ लग गए हैं। ये राक्षस अपनी सनक के लिए सृष्टि का सर्वनाश करने में भी पीछे नहीं है। ये राक्षस आज भी वैसे ही हैं जैसे सतयुग, त्रेता या द्वापर युग में हुआ करते थे, बेहद झगड़ालू, लालची और उजड़। हमें नहीं लगता कि हमारे शार्प दर्शक अब तक इन राक्षसों की पहचान नहीं कर पाए होंगे, लेकिन फिर भी हम उनके नाम आपको बता देते हैं। ये राक्षस हैं चीन, साउथ कोरिया, पाकिस्तान, तालिबान, हमास, ISIS और लश्कर जैसे शैतान। इनमें से कुछ राक्षस तो छुट भइये हैं, लेकिन कुछ राक्षस वास्तव में ब्रह्मास्त्र हासिल कर चुके हैं और कुछ करने वाले हैं। क्या हैं ये ब्रह्मास्त्र और कैसे इन राक्षसों के हाथ लग गए महाविनाश के ये हथियार, वीडियो के अगले हिस्से में हम करेंगे इसी का खुलासा।
दुनिया को धधकाने की तैयारी, डरा रहा परमाणु हथियारों का बाप, एलएसी पर चीन का ब्रह्मास्त्र तैनात, ड्रैगन से जंग इस बार आर या पार। दोस्तों, कलयुग में जिन ब्रह्मास्त्रों की बात की जा रही है वो परमाणु हथियारों से भी आगे की कड़ी के हथियार हैं। वो हथियार परमाणु शक्ति के साथ मिलकर ब्रह्मास्त्र ही बन जाते हैं, जिनका ना तो कोई तोड़ है और जिन्हें ना तो फेल किया जा सकता है, ना ही उनसे बचा जा सकता है। ये ब्रह्मास्त्र है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, यानी वो टेक्नोलॉजी जो आधुनिक हथियारों को अदृश्य कर देती है। आसान शब्दों में कहें कि उन्हें इतनी रफ्तार दे देती है कि उन्हें देखना या डिटेक्ट करना लगभग असंभव हो जाता है। वैज्ञानिक तरीके से इसे आप ठीक उसी तरह समझ सकते हैं कि जैसे आप मिक्सर ग्राइंडर को ऑन करते हैं तो तेजी से घूमते उसके ब्लेड्स दिखना बंद हो जाते हैं। ऐसा ही सीलिंग फैंस के ब्लेड्स के साथ भी आप अनुभव कर सकते हैं। इनकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि ये आंखों से दिखाई देना लगभग बंद हो जाते हैं। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी वो रफ्तार पैदा करती है जो आवाज की रफ्तार यानी 134 मीटर प्रति सेकंड से कम 6 गुना ज्यादा हो, यानी करीब 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की लाइटनिंग फास्ट रफ्तार। भारत से जलने वाला चीन ऐसी ही तकनीक विकसित करने का दावा 2017 में ही कर चुका है, जिसकी मदद से उसने साल 2020 तक मिसाइल बना भी ली है, जिसे एलएसी के पार तैनात भी किया जा चुका है। उसका दावा है कि उसकी हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिका और भारत के मिलिट्री बेसिस को तबाह करने की क्षमता रखती है। साउथ चाइना के मॉर्निंग पोस्ट न्यूज़पेपर ने जापान की मैगजीन डिप्लोमैट में रिपोर्ट आने के बाद ये दावा किया कि चीन की रॉकेट फोर्सेस ने 2017 में हाइपरसोनिक ग्लाइडेड व्हीकल यानी HGV मिसाइल के 2 टेस्ट किए थे। इसी के आधार पर चीन हाइपरसोनिक मिसाइल DF-17 को बना चुका है। चीन के तेजी से हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने से भारत के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। चीन लद्दाख में दादागिरी दिखा रहा है और उसने बड़े पैमाने पर हथियारों की तैनाती की है। ऐसे में भारत के लिए इस ब्रह्मास्त्र को पाना जरूरी हो गया है। भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने खुद की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी विकसित कर ली और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर लिया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने पिछले ही साल ओडिशा के बालासोर में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी HST-DV टेस्ट को अंजाम दिया। ये हवा में आवाज की गति से 6 गुना ज्यादा स्पीड से दूरी तय करता है, यानी दुश्मन देश के एयर डिफेंस सिस्टम को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। सीधे शब्दों में कहें तो भारत के पास अब बिना विदेशी मदद के हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करने की क्षमता हो गई है। DRDO भी स्क्रैमजेट इंजन के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर चुका है, जिसकी रफ्तार 2 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज्यादा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स भी कम लागत पर लॉन्च किए जा सकते हैं। HST-DV के सफल परीक्षण से भारत को अगली जनरेशन की हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस 2 तैयार करने में मदद मिलेगी। फिलहाल उसे DRDO और रूस की एजेंसी मिलकर डेवलप कर रहे हैं। HGV टेक्नोलॉजी दुनिया की 4 सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर अमेरिका, रूस, चीन और भारत का हिस्सा बन चुकी है। पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल की तुलना में HGVs को रोक पाना ज्यादा मुश्किल और पेचीदा है। चीन के HGV टेक्नोलॉजी इस डेवलपमेंट के चलते अमेरिका, इंडिया और जापान को फिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि ये ज्यादा तेजी और सटीक तरीके से जापान के मिलिट्री बेसेस और इंडिया के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को निशाना बना सकती है। HGV सिस्टम को कई तरह की बैलिस्टिक मिसाइल के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल है, जिनकी रेंज करीब 5500 किलोमीटर होती है। इसके अलावा अगर HGV वॉरहेड का इस्तेमाल चीन की DF-41 मिसाइल के साथ किया जा सकता है, जिसकी रेंज 12000 किलोमीटर है। ऐसे में ये अमेरिका में किसी भी इलाके में 1 घंटे के भीतर हिट कर सकती है। इसी खतरे को देखते हुए अमेरिका ने भी 28 सितंबर को ही हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उसकी रफ्तार साउंड की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा है। अमेरिका इस पर 2013 से ही काम कर रहा था। इस साल जुलाई में रूस ने दावा किया था कि उसने भी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल टेस्ट किया।
सफल परीक्षण के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि नए जनरेशन में अभी तक दुनिया के किसी भी देश के पास हाइपरसोनिक हथियार प्रणाली मौजूद नहीं है और अब सिर्फ इस रेंज का हथियार रूस के पास ही मौजूद है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका इस साल के अंत तक कई और ऐसे ही टेस्ट कर सकता है और माना जा रहा है कि अमेरिका का ये टेस्ट रूस और चीन के लिए एक संदेश होगा कि अभी भी सुपर पावर सिर्फ अमेरिका ही है। दोस्तों, धरती के इन राक्षसों के हाथ आधुनिक युग के ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले हथियार लग चुके हैं, जिन्हें काबू में रखने के लिए ही भारत जैसे शांति प्रिय देश को भी ये हथियार इजाद करने पड़े। धर्मो रक्षितः रक्षितः के सूत्र वाक्य पर चलने वाले हिंदुस्तान के ब्रह्मास्त्रों की खबर ने ही चीन, तालिबान, नॉर्थ कोरिया, ISIS और पाकिस्तान जैसे राक्षसों को अपनी मान में ही डूबके रहने पर मजबूर कर रखा है। आप भारत की इस रणनीति पर क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपकी कोई राय या सलाह हो तो वो भी हमसे शेयर करना हरगिज ना भूलें।